मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि शॉर्ट्स बनाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और आजकल तो शॉर्ट्स सभी बनाते हैं और जो लोग नहीं बनाते हैं वो फटाफट से आज से ही शुरू कर दीजिए शॉर्ट्स बनाना, क्योंकि शॉर्ट्स बनाने के ना दो फ़ायदे हैं। जी हाँ फ्रेंड, दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जब आप शॉर्ट्स डालते हैं ना तो सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में आप गेन कर सकते हैं। अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप शॉर्ट्स डालिए, शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर जल्दी गेन होते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप कम टाइम में जो है ज़्यादा वायरल हो सकती हैं, क्योंकि शॉर्ट्स पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो लोग शॉर्ट्स नहीं बनाते और जिससे रिलेटेड आपका चैनल है, जो भी कंटेंट पे आपका वीडियो है, उसी कंटेंट से रिलेटेड आप शॉर्ट्स भी डालना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं डालते हैं तो। अब हमने ये तो जान लिया कि हमें शॉर्ट्स बनानी है, राइट? लेकिन क्या आप ये सोच रहे हैं कि कुछ भी शॉर्ट्स बना के डाल दे तो वायरल हो जाएगा? तो जी नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो क्या करना है? शॉर्ट्स तो बनाने हैं, बट किस तरीके से बनाने हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब शॉर्ट्स बनाइए तो उसमें जो है सबसे बड़ा मैटर करता है एक्सप्रेशन। जी हाँ फ्रेंड, जब आप शॉर्ट्स बनाते हैं, वैसे वीडियो कंटेंट तो बहुत सारे होते हैं, राइट? कुकिंग के होते हैं, डांसिंग के होते हैं, और भी गेमिंग वीडियोस लोग बनाते हैं। तो बहुत तरीके के वीडियोस बनाते हैं जिसमें कि एक्सप्रेशन मैटर नहीं करते। लेकिन अगर आप डांसिंग वीडियो, कॉमेडी वीडियो या फिर भक्ति वीडियो पे अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं ना, तो इन तीनों चीज़ों में ना स्पेशली एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। जी हाँ फ्रेंड, आपका एक्सप्रेशन जो होता है वो शॉर्ट्स की जान होती है, कह सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन पे सारा कुछ आपका शॉर्ट्स डिपेंड करता है। उसी से लोग वीडियो आपके ऑब्जर्व करते हैं और देखना पसंद करते हैं। नहीं तो स्क्रॉल करके एक टाइम देखेंगे, दो टाइम देखेंगे, थर्ड टाइम से आपका देख के ही वो स्क्रॉल कर देंगे। तो एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके शॉर्ट्स को वायरल होने के लिए। और एक्सप्रेशन ऐसा दीजिए कि लगे कि हाँ आप रियल एक्ट कर रहे हैं, मतलब एक्ट नहीं कर रहे, रियल। जब आप चीज़ें होती हैं तो जैसे रियल रोते हैं, रियल हंसते हैं, तो उस तरीके से अपने शॉर्ट्स में लाने की कोशिश कीजिए आप, ना कि फेक टाइप कि हाँ एक्ट कर रहे हैं। एक्ट नहीं करना है, रियलिटी टाइप करनी है, उस चीज़ को फील करके करना है। तो आप जब एक्ट कीजिए तो एकदम उसमें डूब जाइए एक तरह से। तो अब बात आती है कि चलो हमने जान लिया कि हमें शॉर्ट्स में एक्सप्रेशन लाना है। अब बातें आती है कि हम एक्सप्रेशन कैसे लाएं अपने चेहरे पे। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन आ ही नहीं पाता है। तो अब बात आती है कि हम एक्सप्रेशन कैसे लाएं, कहाँ से लाएं? बाज़ार में तो मिलता नहीं है, तो वो अपने अंदर ही टटोलना है। तो कहाँ से लाएंगे? कॉन्फिडेंस से आते हैं फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना या रहता है तो फिर वो अंदर एक्सप्रेशन भी आपके चेहरे पे दिखता है। तो उसके लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। अब बात आती है कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो जब आप डायलॉग्स है या चीज़ें हैं, जब आपको अच्छे तरीके से लर्न होता है ना, अच्छे तरीके से आप उसे याद कर चुके होते हैं ना, तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि हाँ आप रियल कर रहे हो, ना कि कहीं से देख के या फिर पढ़ रहे हो। अब ऐसी वाली चीज़ें में क्या होती है ना कि ऐसा लगता है कि आप डायलॉग पढ़ रहे हो। तो पढ़ने वाली चीज़ों में लगता है कि जस्ट आप खड़े होकर रीडिंग डाल रहे हो, तो वो नहीं करना है। और जब आप कॉन्फिडेंस होंगे तो कॉन्फिडेंस के लिए आप जो भी डायलॉग बोल रहे हो या जो भी चीज़ें कर रहे हो या जो भी डांसिंग कर रहे हो तो उसकी स्टेपिंग कर रहे हो, राइट? जो भी डांस कर रहे हो तो स्टेप वाइज वो गाना याद होना चाहिए, ताकि उसके लिए आपकी लिपसिंग जो है वो सही जाए। और लिपसिंग सही जाएगी, गाना लर्न रहेगा, या कॉमेडी डायलॉग जो भी है या फिर भक्ति सॉन्ग जो भी है, जो भी आप एक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो है अगर आपको लर्न रहेगा तो आप चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएंगी और कॉन्फिडेंस से जो है आपके चेहरे पे वो चीज़ें एक्सप्रेशन अच्छे से दिखेंगी। और शॉर्ट्स बनाने टाइम और जो चीज़ें नेक्स्ट चीज़ जो माइंड में रखनी है वो ये है कि जैसे ही कैमरा सामने आता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत से लोग हक्के बक्के हो जाते हैं कि कैसे बोले, क्या बोले, हक बका जाते हैं। तो आपको बता दूं, हक बकाना नहीं है। आप
कैमरा को ना अपना फ्रेंड समझो, अपना पार्टनर समझो, जो भी एक्ट कर रहे हो ना आप वो चीज़ समझो। लाइक अगर आप डांसिंग कर रहे हो तो अपने आप को हीरोइन और कैमरा को हीरो समझ लो। अगर कोई बॉय बना रहे हैं वीडियो तो अपने आप को हीरो समझ लीजिए और कैमरा को हीरोइन समझ लीजिए। या फिर अगर भक्ति चीज़ें आप कर रहे हो तो अपने आप को दास और कैमरे को प्रभु समझ लीजिए। आप जब इस तरीके से उसको अपना पार्टनर समझ लेंगे ना तब एक्ट करेंगे ना। अगर माँ बेटे का कर रहे हैं तो एक दूसरे मतलब ऐसा पार्टनर समझ लीजिए, तो क्या होगा ना फिर वो फील आती है, फिर आप भूल जाते हो कि सामने कैमरा रखा है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमें भूल जाना है कि कैमरा है सामने, हमें कैमरा माइंड में रखना ही नहीं है। या फिर इर्द गिर्द कोई खड़ा है वो माइंड में रखना ही नहीं है। हम बस बोल रहे हैं अपने फ्रेंड के सामने, जैसे आप नॉर्मली टॉक करते हो ना तो कैमरा के सामने वैसे ही नॉर्मली एक्ट कीजिए। जैसे आप अकेले में मिरर के सामने करते हैं ना तो वो वैसी चीज़ें माइंड में रख के आप कैमरा के सामने भी बैठिए, तो उसको अपना पार्टनर अपना दोस्त समझ के एक बार देखिए तो आपकी फीलिंग जो है ना वो रियल आएगी। और रियल आएगी तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बिंदास जाएगा और आपकी वीडियोस अच्छी बनेगी। और ऐसा बस कह नहीं रही हूँ, आप एक बार करके देखिए, मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप खुद ही इम्प्रूवमेंट अपने आप में देखेंगे। तो मेरे कहने पे एक बार आप करके ऐसा देखिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड वो ये है कि जब आप किसी डायलॉग पे या किसी चीज़ पे या किसी सॉन्ग पे या किसी भी चीज़ पे आप एक्ट कर रहे हैं ना तो किसी की कॉपी मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि भगवान ने हर किसी में टैलेंट दिया है, बस उस टैलेंट को पहचान के और निखारने की ज़रूरत होती है हमें। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ टैलेंट ना हो, बस उसे ज़रूरत होती है पहचानने की और उस पहचान कर उसे निखारने की। तो मैं ये कहूँगी कि सभी में कुछ ना कुछ अलग होता है, तो आप किसी की कॉपी करने के बदले आप उन चीज़ों में कुछ अलग ढूंढ के कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। अलग करेंगे तो क्या पता वही चीज़ें आपके वायरल होने का कारण बन जाए, है ना। हो सकता है वही चीज़ें पब्लिक को आपकी बहुत ज़्यादा भा जाए। क्योंकि होता है ना अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो लोगों को होता है अरे ये तो हमने देख ही लिया है, लेकिन कुछ अलग करते हैं ना तो लोग ऑब्जर्व करते हैं, लोग ठहरते हैं, लोग स्टक करते हैं आपकी चीज़ों पे और उसे देखना पसंद करते हैं। तो जब भी आप शॉर्ट्स बनाइए किसी भी चीज़ पे या वीडियोस बनाइए तो आप कोशिश कीजिए कि हम कुछ अलग दें, कुछ अलग करें। कुछ अलग करेंगे तो कुछ अलग भी होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने टैलेंट को पहचान भी लेते हैं, जानते भी रहते हैं कि हमें ये चीज़ बहुत अच्छे ढंग से आती है, लेकिन हम कहाँ फंस जाते हैं। हम फंस जाते हैं कि कई बार होता है ना कि 2-4 कमेंट्स हमें निगेटिव आ जाती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। नहीं यार लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। फिर मतलब उसका अफेक्ट हम खुद के ऊपर लेने लगते हैं। मतलब हमें पता है ना कि हमारी क्या अच्छाई है, दूसरे को कैसे पता ये बताइए। आपसे ज़्यादा कोई जान सकता है कि आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरे आप खुद को ज़्यादा जानते हैं दूसरे से, दूसरा कैसे आपको जज कर सकते हैं एक वीडियो से, राइट। तो आप दूसरे के कहने पे मत जाइए और थोड़ा सोचिए। अगर बस आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी वीडियोस कैसी है। अगर आपकी वीडियो अच्छी है, कोई उसमें अश्लीलता नहीं है, कोई निगेटिवपन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हैं, कोई गंदगी नहीं है आपकी वीडियो में, तो आप अपना काम करते रहिए बेहिचक। इन 2-4 कमेंट्स को आने दीजिए। कहते हैं ना कि 2-4 कमेंट्स जब तक आए नहीं, हेटर्स जब तक वीडियो पे आए नहीं तब तक मज़ा ही क्या है, राइट। हाँ कई बार अच्छे कमेंट्स भी आते हैं तो उनसे मोटिवेशन लीजिए और जो कभी कभार 2-4 कमेंट्स नेगेटिव आते हैं उसको स्क्रॉल कर दीजिए अपने वीडियो से, अपने माइंड से, अपनी चीज़ों से, क्योंकि उनका भी रहना ज़रूरी है। क्योंकि आप ये कमेंट्स भी तभी आते हैं ना जब आप फेमस होने लगते हैं, राइट। तो अपने आप को उस टाइम समझिए कि आप कहीं ना कहीं आप फेमस हो रही हैं, वायरल होती जा रही हैं, इसलिए ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो उसका अपने ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ने देना है और उन चीज़ों से हमें और मोटिवेशन लेके और आगे बढ़ना है, राइट। और हमें किसी का कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हर कोई इंसान अपने आप में बेस्ट होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ बेस्ट होता है, तो अपना बेस्ट देना है, राइट।
और एक चीज़ जो ध्यान में हमें रखनी है दोस्तों कि जब आप कैमरे के सामने आइए तो बिल्कुल धकमकाइए मत, बेहिचक आइए और अपना बेस्ट दीजिए, अपने आप को बेस्ट समझिए। उस टाइम किसी का माइंड में मत लाइए यार वो कितना अच्छा करती है, वो कितना अच्छा करता है, राइट। उस टाइम आप बेस्ट हो, आपसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ चीज़ों की कमी नहीं है फ्रेंड और टैलेंट की कमी नहीं है। तो आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा अपने आप को डाउन पाएंगे। तो अपने आप को बेस्ट जब समझेंगे ना तो अंदर से कॉन्फिडेंस आती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर और उस टाइम अपने आप को बेस्ट समझना है। जब ऐसा करके आप कैमरे के सामने आएंगे तो आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी और आपके एक्सप्रेशन भी आएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएंगे और तब जब आप एक्ट करेंगे ना तो एकदम रियल वाला दिखेगा। और मैं खुद को ही बता दूं, जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो मैं खुद को अपने आप को हीरोइन समझ लेती हूँ। भले मैं हूँ नहीं, समझने में क्या जाता है, 14-15 सेकंड के मैक्सिमम 30 सेकंड के वीडियोस बनाने में खुद को समझ लेने में क्या समझना ही तो है। किसी को बताना थोड़ी ने, किसी को समझाना थोड़ी ना, खुद को समझना है। मेरा कैमरा है, मेरा बॉडी है, मेरी चीज़ है, मेरा फेस है, मैं जो समझूँ, राइट। तो जब आप कैमरे के सामने आइए ना तो अपने आप को बेस्ट, अपने आप को जो एक्ट कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो अपने आप को हीरोइन समझ लीजिए। समझने में जाता है कि जो लड़के वीडियोस बनाते हैं तो वो अपने आप को हीरो समझना ही है, राइट। किसी को समझाना नहीं है कि पता नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा, खुद को समझना है, राइट। तो कैमरे के सामने जब आएंगे तो ऐसा फील करके, ऐसा माइंड मेकअप करके आएंगे कि मुझसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं ना तो हक बका जाते हैं यार, कैसे क्या क्या लोग सोचेंगे। लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो उनका काम है तो वो कहेंगे, लेकिन उनके कहने पे आपको अपने आप को डिमोटिवेट करना है कि मोटिवेट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है और अपना बेस्ट देना है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सारी चीज़ों को हमें एक साथ करके अपनी वीडियोस बनानी है, अपनी शॉर्ट्स बनानी है। और जब इन सारी चीज़ों के साथ आप जब कैमरे के सामने आएंगे तो एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस आना एकदम पक्का वाला है। और जब आएगा आप एक बार करके देखना और कमेंट्स में भी बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। और ज़रूर होगा, 100% होगा, गारंटी देती हूँ। आप एक बार करके देखिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना वीडियोस बनाइए, अपना बेस्ट दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।